देखो बच्चा, जो मैं कह रहा हूं उसमें एक सार्थकता है। मैं किसी व्यक्ति विशेष, किसी महिला को या किसी और को देख करके नहीं बोलता। मैं अपने बच्चों को, इन जो मेरे चेले हैं, शिष्य हैं, इनको समझाता हूं। जीवन की 3 अवस्थाएं हैं। बालकाल है, युवावस्था है, वृद्धावस्था है। बालकाल में हम दूसरे के अधीन हैं। पानी भी हमें दूसरे से लेकर के पीना, कपड़े भी गीले हो गए तो माँ ही बदलेगी। तो बालकाल तो कुछ करने के लिए नहीं है। और वृद्धावस्था में यह स्थिति है कि उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। आंखों में जाला पड़ेगा, नाक से बहेगा नाला, और क्या क्या होगा राम जी जाने। इसलिए बची अब जवानी, युवावस्था। इसी को भैया जितना हो सो मांझ लो, जितना हो सो रगड़ लो, भगवान का नाम जप लो। मुखिया को बात समझ में आ गई। महाराज बात तो बड़ी चोखी आपने कही, हम लोगों के समझने में गलती हो गई थी। इतनी तारीफ क्यों कर रहा था? इसलिए कर रहा था कि जान गया कि महाराज कोई पहुंचे हुए संत हैं और मेरे पास में बिटवा नहीं है। यदि बेटा हो जाए तो क्या कहने। महाराज जी के पास 2-4 बार गया और कहा महाराज संतान नहीं, घर में संतान हो जाए ऐसा आशीर्वाद दीजिए। महाराज क्यों इस सब चक्करों में पड़े हैं मुखिया जी? अरे छोड़िए, बेकार की चीजें हैं। बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों ही छोड़ करके जाने वाले हैं। अरे बेटों को बहुएं ले गई और बिटियों को दामाद ले गए, स्थिति तो वहीं बराबर हो जाती है। इसलिए ना बेटा ना बेटी, भजन करो। नहीं माना, संत ने आशीर्वाद दे दिया कि ठीक है जाओ, तुम्हारे यहाँ संतान होगी। ठाकुर की कृपा संतान हो गई। जो अभी तक मुखिया जी रोज रोज जाते थे, 5 दिन 10 दिन 15 दिन में अब गैप कर करके जाने लगे। परंतु जो महात्मा के प्रसाद से पुत्र हुआ था, धीरे धीरे वह भी बड़ा होने लगा। महात्मा के यहाँ वह भी जाने लगा। धीरे धीरे रहते रहते, सत्संग करते करते बेटे का मन तो लगे। और जब बेटे का मन लगने लगा तो बाप को चिंता लग गई कि ऐसा ना हो साधु हो जाए। हम लोग इससे सबसे ज्यादा डरते हैं ना, कहीं बिटवा हमारा साधु ना हो जाए। अरे डरो इसलिए भैया, चोर ना हो जाए, उचक्का ना हो जाए, लोफड़ ना हो जाए। साधु हो जाएगा तो 7 पीढ़ी तार देगा। महाराज पता नहीं दिन रात पूजा करता है, दिन रात पाठ करता है। अरे सुकृत है तुम्हारे, पुण्य है जो उसका मन लग रहा है भजन में। आप बैठिए मंदिर में, सोचती हैं एक पाठ करेंगे दुर्गा चालीसा का, हनुमान चालीसा का, बैठते ही 3 प्रकार की सब्जी याद आती है, फ्रिज में ये सड़ रहा है और कहाँ क्या खराब हो रहा है, सब कुछ याद आने लगता है। कपड़ा छत पे पड़ा हुआ है, बंदर ले जाएगा, सब कुछ तुरंत याद आता है, उसी समय आता है। और वहां से हट गए तो सब खत्म। भजन करना इतना आसान है। मुखिया जी को लगा बेटा हमारा साधु ना हो जाए तो शादी करा दिए, खूंटी से बांधो तो बंधा रहेगा। बांध दिए, बंध गया। धीरे 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 संत के यहाँ आना कम हो गया। संत ने पूछा बेटा आजकल अरे महाराज जी कहाँ टाइम है, मेहरारू मिली है, ऐसी है साक्षात लक्ष्मी। सुबह देखो तो चरण दबा रही है, रात को देखो तो चरण दबा रही, जब देखो पैर ही दबाती रहती, मुख से निकलता नहीं है, उसके पहले महाराज ला करके रख देती है। अब कहाँ भजन पूजन करने का टाइम है, कहाँ कथा सुनने का टाइम है। महाराज जी ने कहा तुम्हें इतना घमंड है अपने परिवार के ऊपर? नहीं महाराज, घमंड की बात नहीं है। मेरे पिताजी, मेरी माता, भाई, बंधु, बहन सब मुझ पर जान छिड़कते हैं, जान से भी ज्यादा मुझे मानते हैं। महात्मा ने कहा तो इनकी एक बार परीक्षा लेकर ही देख लेते हैं। महात्मा ने एक योग सिखाया, योग विद्या ऐसी सिखाई कि जिसके ध्यान करने मात्र से पूरी शरीर की जो वायु है वह ब्रह्मरंध्र में आके रुक जाएगी। यदि वैद्य छुएगा तो नब्ज भी नहीं चलेगी, लगेगा ये मृत हो गया है, मर गया है। महाराज जी इससे क्या होगा? कुछ नहीं करना बेटा, ये सीख गए हो, अब जाकर के इसी क्रिया को अपने घर पे रखना और आधा घंटा 10 मिनट बाद तुम फिर इस क्रिया से बाहर आ जाना, परंतु आंख मत खोलना। जब इस क्रिया में आया सबको लगा शरीर छूट गया, हार्ट अटैक हुआ, क्या हुआ राम जी जाने। अभी तो अच्छे भले थे भैया, रोहा रोहट मच गई। महात्मा के यहाँ संदेश पहुंचा, महाराज जी एकाएक बालक को क्या हो गया, शरीर शांत हो गया। महाराज जी ने कहा अच्छा ठीक है, हम देखते हैं, कुछ प्रयास करते हैं। संतों के पास में क्या है, माला है, झोरी है, तुलसी जी है। ठीक है तुम्हारे बेटे को मैं अभी ठीक कर देता हूँ।
ठीक करने का एक उपाय है। क्या उपाय महाराज जी? गाय का, शुद्ध देसी गाय का दूध लेकर के आओ। कटोरा में दूध आ गया, तुलसी जी की लकड़ी लिए तो उसी से घुमाने लगे जोर जोर से। 5-10 मिनट मंत्र पढ़ने के बाद में सीताराम सीताराम का जाप करने के बाद में कहा भैया काम हो गया, भगवान ने सुन ली। अब इस कटोरे का दूध कोई पी ले घर के सदस्य तो वो है जय सिया राम हो जाएगा और ये खड़ा हो जाएगा। माता जी आपका बेटा है, इतना रो रही हो, इतना परेशान हो, ये दूध पी लो, आपका बेटा भी जीवित हो जाएगा। आप तो अब वैसे ही जाने वाली हो, 2-4 साल में चली जाओगी। महाराज जी जाना तो कौन नहीं चाहता, जाना तो है ही, परंतु बताइए अभी अभी तो इस नाती का मुंह देखे हैं, अभी अभी तो मैंने ये हार बनवाया था, अभी अभी तो ये साड़ियाँ खरीदी हैं, कुछ दिन तो पहन लूंगी, कुछ दिन तो रह लूंगी, इस संसार को देख लूंगी। पिता के पास आया, महाराज गांव का मुखिया हूं, घर की जिम्मेदारी नहीं पूरे गांव की जिम्मेदारी मेरे सिर पर है, आप कह रहे मैं पी लूं, मैं मर जाऊं। पत्नी से कहा देखो बिना पत्नी के, पति के पत्नी का क्या जीवन, छोड़ो तुम ये सब बातें, तुम पी लो और तुम पियोगी तुम्हारे पति जीवित हो जाएंगे, परंतु तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगी। महाराज ऐसा है अभी मेरे पैर का महावर नहीं छूटा, हाथ की मेहंदी नहीं छूटी, अभी जो 2-4 फेशियल कराए थे उसका भी असर है चेहरे पर, आप कह रहे हैं पी लो और जय सिया राम हो जाओ। अरे मेरे माता पिता दूसरी शादी कर देंगे, अब इसके लिए मैं अपनी जान दे दूं? महाराज जी ने कहा तो क्या ये हम पी लें? सबने एक स्वर में कहा हाँ महाराज जी, आपकी क्या जरूरत है संसार में, ना आगे नाथ ना पीछे पगा, आप अकेले ही हो, पी लो। महाराज जी ने कहा हम पी लेते हैं तो फिर उठ जाएगा। हाँ महाराज पी लीजिए आप, कोई बात नहीं, आपका दिव्य भव्य भंडारा करेंगे, खूब बरखी तेरही जो कुछ भी आपके संत समाज में होती है खूब खिलाएंगे, दान करेंगे, धर्म करेंगे। महाराज जी ने दूध का कटोरा उठाया, दूध कटोरा पी के संत ने लीनी एक डकार, और चल बच्चा खड़ा हो जा, देख लिया संसार। बेटे पर एक हाथ हमारा बेटा, चलो खड़े हो जाओ, हो गया। और उस बेटे ने तो सब सुन रखा था, तुरंत महाराज के साथ में शिष्य हो गया, सब छोड़ दिया। जिसको आप सबसे ज्यादा मानते हो, जिस पे आपको सबसे ज्यादा अहंकार घमंड है, जो कहता है मुझे जान से ज्यादा, मैं तुमको प्राण से ज्यादा मानता हूं, वो केवल और केवल कहने की बातें हैं। जान से मानना और जान से भी ज्यादा प्यार करना इतना संभव नहीं है। जब जान पर बन आती है ना तो महाराज सब छोड़ देता है, अपनी जान ही बचाता है व्यक्ति। एक नव दंपति नदी पार कर रहा था, नदी पार करते समय बैग हाथ में था,